नमो भगवते रुद्राय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि के विषय में, सही तिथि के विषय में, सोम प्रदोष व्रत में क्या करें क्या ना करें, सोम प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में तथा सोम प्रदोष व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाए। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार और प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं चैत्र माह के सोम प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि के विषय में। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी चैत्र माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है और चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत होगा। शिव के प्रिय दिन और तिथि का एक साथ होना अद्भुत संयोग माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे संयोग में प्रदोष काल में शिव पूजा करने वालों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र माह के प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि, जो इस प्रकार है। चैत्र माह का सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल 2023 सोमवार को है। त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी सोमवार आता है उस दिन को सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय शिव प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर नृत्य करते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करके उनके दुख दोष दूर करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 अप्रैल 2023 को सुबह 8:05 पर इसका समापन होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से रात 8:58 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान करने के बराबर मिलता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां दस्तक देती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। सोम प्रदोष व्रत में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। प्रदोष व्रत के दिन पूजा में काले वस्त्र ना पहने, पिता और गुरु का भूलकर भी अनादर ना करें, किसी तरह की हिंसा, महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। कहते हैं कि इससे व्रत निष्फल हो जाता है। जहां शिव पूजा करनी है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर में शांति का माहौल रखें। प्रदोष व्रत पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री रखें इस प्रकार है। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, समी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार कर ले। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा इस प्रकार है। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा,
व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है और यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इससे इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष हो तो उस दिन व्रत को करने से रोगों की मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान की प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन इस प्रकार है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक वारों के अनुसार प्रदोष व्रत फल रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष मन शांति सुरक्षा और सकल मनोरथ सफल के लिए। भौम प्रदोष ऋण मोचन के लिए। बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक पितृ तृप्ति भक्ति बुद्धि के लिए। शुक्र प्रदोष अभीष्ट सिद्धि चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण सोम प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।